समय है कि हम खुदा के कलाम को और उसके वचन को मनन करें और पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 3। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। प्रभु में आनंदित रहो, ये बात मुझे लिखने में, प्रभु में आनंदित रहो, ये बात मुझे तुम्हें बार बार बोलने में, बार बार कहने में कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, समस्या नहीं होती। दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे। हाँ, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। यही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। प्रभु में आनंदित रहो, ये बात तुम्हें बार बार कहने में मुझे कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। और प्रभु में आनंदित रहोगे तो इसी में तुम्हारी कुशलता है। हमारी जो कुशलता है, हमारा जो आनंद है, वो प्रभु में है। मसीह समाज में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। मसीह समाज में बहुत सारे गलत प्रचारक हैं। जितने भी प्रचारक टॉप लेवल पर गए, उन्होंने क्या किया कि प्रॉस्पेरिटी का प्रचार किया। उन्होंने संसारिकता का, संसारिक आशीषों का प्रचार किया और वस्तुओं का प्रचार किया। जब उन्होंने वस्तुओं का, संसार का प्रचार किया तो संसार उनके पीछे हो लिया। जानते हो, जब यीशु मसीह ने उस हजारों की भीड़ को 5 रोटी 2 मछली से पेट भर भोजन कराया, तो उस भीड़ को ऐसा लगा कि ये हमारे लिए योग्य है, ये प्रभु हमारे लिए योग्य है। इसलिए दूसरे दिन भी वो यीशु को खोज रहे थे और खोजते खोजते जब उन्होंने यीशु को पाया, तब कहने लगे तुझे ढूंढने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। तब यीशु ने कहा तुम मुझे नहीं खोज रहे थे, तुम तो उन रोटियों को खोज रहे थे। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, संसार और संसार की चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, जरूरी हैं, इनकी हमें, मुझे और आपको आवश्यकता है। लेकिन इन चीजों में अगर आप आनंद ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, कई वक्ताओं ने मीठी मीठी बातें करके, लुभावनी बातें करके बहुत सारे अपने फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और वो उनको देखते हैं, वो उनको सुनते हैं, वो उनको लाइक करते हैं, वो उनको पसंद करते हैं। लेकिन क्या संसार में आप आनंद को खोज रहे हो? आज के प्रचारक क्या प्रचार करते हैं जानते हैं आप? बीमारी एक श्राप है। अगर आपके पास में पैसे की कमी है तो आप श्राप में जी रहे हो। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप श्रापित हो। गरीबी एक श्राप है। और वो ये प्रचार करते कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, तो हम राजाओं की तरह शान से रहना चाहिए। जानते हो, पौलुस कहता है कि मैंने हर दशा में रहना सीखा है। पौलुस कहता है मैंने हर स्थिति और हर दशा में रहना सीखा है। मैंने अमीरी में, मैंने गरीबी में, मैंने कंगाली में, मैंने धन संपत्ति में, सब स्थिति में मैंने रहना सीखा है। मैं ये नहीं कहता आप अपना एसी बंद कर दो, मैं ये नहीं कहता आप अपना फैन बंद कर दो, मैं ये नहीं कहता आप अपने अच्छे कपड़े मत पहनो, मैं ये नहीं कहता आप अच्छे खाना पीना मत खाओ, मैं ये नहीं कहता आप अपनी गाड़ी वगैरह बेचकर पैदल चलो। मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल ये कहना चाहती है कि इन चीजों में आनंद मत ढूंढो।
इन चीजों में खुशी मत ढूंढो, वरना तुम सब पछताओगे, क्योंकि ये चीजें टूटती है, फाटती है, आती है, जाती है। अगर इन चीजों में आपने आनंद ढूंढा तो आप रोगे, परेशान होगे, फिर आप मसीह पर इल्जाम लगाओगे, उंगली उठाओगे, मसीह में होने के बावजूद हमारे ऊपर दुख है। क्या इनको आप दुख कहते हैं? क्या जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसकी सारी संपत्ति चली गई, तब क्या अय्यूब खुदा पर दोष लगा रहा था? क्या वो ये कह रहा था कि खुदा मैं तुझसे नाराज हूं क्योंकि तूने मेरा सब कुछ ले लिया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह जीवन को अच्छे से समझना चाहिए। जो प्रॉस्पेरिटी का आज प्रीचिंग हो रहा है, प्रचार हो रहा है, संसारिक चीजों का आज प्रचार हो रहा है, और हर आदमी संसार की चीजें दिखाकर ये कहता है कि देखो मेरे पास कितना आनंद है। ये आनंद नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, ये तो आनंद नहीं है। फिर आखिर आनंद है क्या? याद रखो, खुशी जो है वो किसी चीज पर आधारित होती है, लेकिन आनंद जो है वो परमेश्वर पर आधारित होता है। आधार का मतलब है आपकी खुशी किस चीज पर टिकी हुई है। अगर आपकी खुशी आपकी गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, अच्छा भोजन, कपड़े, सोना, चांदी, आपकी संपत्ति पर आपकी खुशी टिकी हुई है, धड़ाम से एक दिन गिरेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा, यहां पर पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां चोर चोरी करते हैं और दीमक काई उसे खा जाते हैं। अपने लिए ऊपर स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। याद रखो, जो आनंद ऊपर से आता है ना, जो आनंद प्रभु में मिलता है, वो आनंद दुनिया में नहीं मिलता। वैसा आनंद आप अगर दुनिया में खोज रहे हो तो आपको निराशा मिलेगी, आप निराश हो जाओगे। एक पद पढ़ लें, नेहमिया की किताब 8 अध्याय और उसका 10 पद। बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर 8 वर्स 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। फिर नेहमिया ने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन तैयार करो और मीठा मीठा रस पियो। और मीठा मीठा रस पियो। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, और जिनके लिए कोई चीज तैयार नहीं हुई, उनके पास भोजन सामग्री भेजो। उनके पास भोजन सामग्री भेजो। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। जो परमेश्वर का आनंद वो हमारा आनंद है। मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। अगर मैं और आप निराश, हताश, गमगीन रहेंगे, बीमार रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता हम आनंदित रहें, लेकिन परमेश्वर में आनंदित रहे। देखो, एक पति है और एक पति की संपत्ति है। पत्नी को पति की संपत्ति से प्यार नहीं, पति से प्यार होना चाहिए। बच्चों को पिता से प्यार होना चाहिए, पिता की संपत्ति से प्यार नहीं होना चाहिए। हमको मुख्य चीज से प्रेम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 वर्स 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। भी पूरा आनंद, आधा अधूरा नहीं। संसार में पीस भी मिलता है तो कट पीस में मिलता है। पीस मतलब शांति, शांति भी है, कट पीस में है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु ने बढ़िया बात कही है, इसको दोबारा पढ़ ले। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है
कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। यीशु ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद, यीशु के पास एक आनंद है। उसको भूख लगती थी और चेले रोटी लाते थे, तो यीशु कहता था मेरा भोजन ये नहीं, मेरी भूख ये नहीं, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, ये हमारा आनंद है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, देखो एक माँ जब अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, एक पत्नी अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, बच्चों को देते समय, पति को देते समय, और जब वो उसके खाने की तारीफ करते हैं, वो लोग बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा है, तो वो उसका पेट खुद ही भर जाता है। सबसे लास्ट, सबसे आखिरी में वो खाती है। चाहिए था कि वो बनाते बनाते खा ले, लेकिन वो सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में खाती। पर प्रभु यीशु कहता है मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। अभी जो प्रभु का आनंद है वो हम में पूरा होना चाहिए। जब प्रभु का आनंद हम में पूरा होता है, याद रखो प्रभु के आनंद में आनंदित रहो। पौलुस कहता है ये बात मुझे तुमसे कहते हुए कष्ट नहीं होता, हम खुशी मिलती है। पौलुस कहता है प्रभु का आनंद, प्रभु में आनंदित रहो, ये बात तुम्हें बार बार कहने में मुझे कष्ट नहीं होता। हर एक को बोलना चाहिए प्रभु में आनंदित रहो। अब जब भी किसी को बोलो प्रेज द लॉर्ड बहन प्रभु में आनंदित रहो, प्रेज द लॉर्ड भाई प्रभु में आनंदित रहो, प्रेज द लॉर्ड बच्चों प्रभु में आनंदित रहो, ये प्रभु में आनंदित रहो सिखाना चाहिए। हम तो क्या कहते हैं गलत, किसी ने सोफा सेट लेकर आ गया, अरे तुम्हारे तो ऐस हो रहे, किसी ने मटन मच्छी बना लो, अरे तुम तो मस्त लंबा धुआं है, तुम तो ऐस कर रहे हो। किसी ने घर बना लिया, अरे तुम्हारे तो ठाट है, आनंद तुम्हारे तो। मतलब हम गलत उनको टीचिंग देते हैं, गलत बोलते हैं, गलत बात पर हम उनको धन्यवाद देते हैं या शुभकामनाएं देते हैं, तो वो चीज उन लोगों को लगता है शायद यही चीज में आनंद है। बाइबल ये कहती है, फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 13। जब पिता से यीशु ने प्रार्थना की तब क्या कहा? हाँ, अब मैं तेरे पास आता हूँ। यीशु ने कहा अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ, और ये बातें मैं जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए, कि वे अपना आनंद, कि वो मेरा आनंद अपने में पूरा पाए, मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 2 BHK 1 BHK बंगला, अच्छी प्रॉपर्टी, ये सब घर मकान बनाने से या सोना चांदी ज़्यादा रखने से या अच्छे वस्त्र ज़्यादा रखने से या खाने पीने की ज़्यादा चीज़ आपके पास, अच्छे फर्नीचर और सारी संपत्ति आपके पास में होने से आनंद नहीं आता। यीशु ने कहा हे पिता अब मैं तेरे पास आने वाला हूँ और जो मेरा आनंद है वो मेरे चेलों में पूरा हो जाए। आइए आज हम देखेंगे कि प्रभु का क्या आनंद है, यीशु के पास कौन सा आनंद है। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 34 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पद 34, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 16 वर्स 34। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, तब सूबेदार ने, जो जेलर है, पौलुस और सिलास को जेल में से निकालकर अपने घर ले गया और उनके आगे भोजन रखा। और जिनको उसने कैद किया था, मारा पीटा था, उनके आगे अब वो भोजन रख रहा है, क्योंकि पौलुस सिलास ने आधी रात को दुआ की और आराधना की। तब जेल की नींव हिल गई, कैदियों के बंधन खुल गए। पौलुस सिलास की दुआ, प्रार्थना से, आराधना से ऐसा हुआ जेलर कांप गया और जेलर उनको कहने लगा हे साहिबो अब तुम मेरे घर पर जाओ। जब वो पौलुस सिलास को जेल से घर ले गया, जेलर जब सूबेदार घर ले गया, तब उसने उनके सामने बढ़िया भोजन परोसा और सारे घराने समेत, और भोजन खाने के बाद सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखो आनंद, सूबेदार उसके घर में आनंद कब आया? सूबेदार जो जेलर है, बहुत बड़ी एक सैलरी है,
क्योंकि पूरे जेल का वो सूबेदार है। एक जेलर है, जेलर के घर में आनंद कब आया? अच्छा खाना खाने से आनंद नहीं आया, अच्छी तनख्वाह सैलरी मिलने से आनंद नहीं आया, सरकारी नौकरी मिल गई है आनंद नहीं आया, बड़ा मकान है आनंद नहीं आया। पौलुस और सिलास ने जब यीशु का वचन सुनाया, उनके घर में वो वचन सुनने के बाद में प्रभु में उनके जीवन में आनंद आ गया। बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों में, ऊंचे महलों में, हवेलियों में आनंद मत ढूंढो। मत सोचो कि उनके घरों में बड़ा आनंद होगा। नहीं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो जब आप प्रभु में रहते हो, तब प्रभु में आपको आनंद मिलता है, तब प्रभु में आपको खुशी मिलती है। पवित्र कलाम, पवित्र वचन कहता है, सूबेदार ने जब प्रभु में विश्वास किया, तब उसने अपने घराने समेत आनंद मनाया। आप अपने परिवार के साथ में आनंद मनाना चाहते हो? क्या आप अपने पूरे परिवार में खुश रहना चाहते हो? यह खुशी कि आप धन दौलत प्राप्त करके खुशी मनाना चाहते हो? नहीं, धन दौलत आया तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, दीवारें खींचेंगी, ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये ऐसा, ये वैसा, उसने ज्यादा ले लिया, उसने कम ले लिया। अगर आप सोच रहे हो मेरे बच्चों के लिए बड़ी संपत्ति, बहुत पैसा कमा के छोड़ के जाऊंगा, बड़ी जमीन छोड़ के जाऊंगा, तो आप समझ लेना, जब आप स्वर्ग में रहोगे, आप तो चले गए, लेकिन वो आपके पीछे कुत्तों की तरह लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे को काटने को आएंगे। मेरा हिस्सा ज्यादा है, मेरा हिस्सा ज्यादा है, मैं बाप का करीबी था, मैं माँ की सेवा मैंने की, मैंने बाप की देखभाल की, तू तो गांव में था, तू तो शहर में था, तू तो वहां था, तू तो यहाँ था। लड़ाई झगड़े होंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं, जहां यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। जब जेलर ने बपतिस्मा लिया, प्रभु में विश्वास किया, तो बाइबल ये कहती है कि प्रभु का आनंद उनमें पूरा हो गया और वो प्रभु में आनंदित हो गए। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, पढ़ो, हबक्कू नबी की किताब अध्याय 3, हबक्कू नबी की किताब अध्याय 3 पद 17। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल लगे ना लगे। अभी हबक्कूक एक नबी है। हबक्कूक ने सोचा कि आनंद कहाँ मिलेगा, और पूरा रिसर्च करने के बाद, उसने खोज करने के बाद में एक आनंदित जीवन कैसे जिया जाए, तब उसने इस निर्णय पर पहुंचा और वो कहने लगा कि अंजीर में आनंद नहीं है। अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, भेड़शाला में भेड़ बकरी ना रहे, फसल में अनाज ना आए, दाखलता में फल न लगे, अंजीर के वृक्ष से धोखा पाया जाए, हाँ, और न थानों में गाय बैल हो, और न थानों में देखा तो गाय बैल भी नहीं है, हाँ, तो भी को जोर से बोलो, तो भी मैं यहोवा के कारण, मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। हालेलुया। तो भी मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। यह हबक्कूक के पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं मिल रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, उसने थानों में देखा कि गाय बैल नहीं है, जब पेड़ पौधों पे देखा तो फल नहीं है, अनाज नहीं, कुछ नहीं है, तब वो देखने लगा अब मैं आनंद किस में मनाऊं। तो भी मैं मेरे परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर में आनंद ढूंढो,
परमेश्वर की चीजों में मत आनंद ढूंढो, परमेश्वर में आनंद ढूंढो। अगर आपने परमेश्वर में आनंद ढूंढा, जानते हो तलाक क्यों हो जाता है? तलाक होने का सबसे बड़ा कारण पति पत्नी एक दूसरे में प्यार नहीं ढूंढते, लेकिन एक दूसरे की चीजों में प्यार ढूंढते। तुम मेरे लिए कहां सोने का तुमने हार कहां बनवाया? तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझे प्यार करते तो सोने का हार जरूर बनवाते। अगर तू मुझे प्यार करती तो तू मायके नहीं जाती। ये दोनों क्या करते? एक दूसरे में प्यार नहीं ढूंढते, एक दूसरे की चीजों में प्यार ढूंढते और तलाक हो जाता है। जबकि जो शादी की रस्म होती है उसमें ये एक दूसरे से वायदा करते हैं, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, भूखमरी, कंगाली में, मैं हर समय तुझसे प्यार करूंगा, मैं हर समय तुझसे प्यार करूंगी, तेरा कहना मानूंगी, तेरी इज्जत करूंगी, तेरा कहना मानूंगा, तेरी इज्जत करूंगी। बाद में क्या हो जाता है? वो वस्तुओं में प्यार ढूंढने लगते हैं। जब वस्तुओं में प्यार ढूंढने लगते हैं तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है और जीवन में निराशा आ जाती है और तलाक तक बारी आ जाती है। पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमको कहता है तो भी जीवन में कुछ भी नहीं मिलता तो भी मैं तो मेरे प्रभु के कारण सदा आनंदित रहूंगा। अभी प्रभु में आनंद है। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ो उत्पत्ति 22 अध्याय पद 14, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। अभी अब्राहम के पास में बच्चा नहीं था, 100 साल की उम्र में बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में ऐसा लिखा है, खुदा ने एक दिन अब्राहम से कहा कि तू जिससे प्यार करता है उसको मेरे लिए मोरिया पर्वत पर जाकर होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम गया, तड़के उठा, सब सामान लिया और होम बलि करने के लिए अपने बेटे इसहाक को वो मोरिया पर्वत पर ले गया। मोरिया पर्वत पर उसने एक वेदी बनाई और वेदी पर उसने अपने बेटे इसहाक को रखा। रखने के बाद में उसने जैसे चाकू उठाकर उससे होम बलि करना चाहा, खुदा ने उसको रोक दिया। खुदा ने उसको रोक दिया और कहा होम बलि के लिए वहां मेमना है, और उसने वहां से उसको पकड़कर होम बलि किया। जानते हो उस वेदी का नाम अब्राहम ने क्या रखा? यहोवा यीरे। यहोवा यीरे का मतलब है परमेश्वर मेरे आनंद का उपाय करेगा। वो मेरे आनंद को छीनेगा नहीं, लेकिन मेरे आनंद के लिए एक उपाय करेगा, एक योजना बनाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु आपके आनंद के लिए एक योजना बनाता है। जब भी प्रभु कुछ छोड़ने के लिए, कुछ त्यागने के लिए कहे, जब भी प्रभु कहे ना कि मेरी बेटी, मेरे बेटे तू इसको छोड़ दे, तुरंत 1 सेकंड में निर्णय लेना चाहिए। यस प्रभु, आप जो बोलेंगे हो जाएगा। जानते हो पवित्र ग्रंथ बाइबल में अब्राहम ने जैसे ही कहा कि तू अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने पिता के घर को, अपने देश को छोड़, और ऐसे लिखा है उत्पत्ति 12:4 में कि अब्राहम इस वचन के अनुसार चला, छोड़कर चला। परमेश्वर आपके आनंद का उपाय करेगा। अब्राहम सब छोड़कर चला, लेकिन अभी जहां जाने वाला वहां पहुंचा नहीं है। बीच में ही वो इतना धनवान हो गया, कितने कुएं, कितने चरवाहे, कितनी भेड़ बकरियां, पशु उसके पास हो गई, बहुत धनवान हो गया, जबकि वो छोड़कर चला था। संसार में प्रभु के सिवा आप किसी से मोहब्बत मत करो। सबसे पहले पहला दर्जा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रभु को दे दो। अगर आपने पहली प्राथमिकता प्रभु को दे दी, आपके आनंद का कारण प्रभु है, तो मुझे बताओ कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मसीह के आनंद से हमको अलग करेगा? क्या आपको वो पद याद है? पौलुस कहता है रोमियो 8 अध्याय में
क्या आंधी, क्या तूफान, क्या भूखमरी, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या स्वर्गदूत, कौन मसीह से हमको अलग करेगा? आपके आनंद का प्रभु ने उपाय किया है। अब्राहम ने उस वेदी का नाम रख दिया यहोवा यीरे। परमेश्वर मेरे आनंद का उपाय करेगा, मेरे आनंद को वो मुझसे छीनेगा नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अगर ये सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे नहीं मिला, मेरे बंटवारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मेरी तरक्की नहीं हुई, मैं कामयाब नहीं हो पाया, मेरे पास आज मकान नहीं है, मैं मसीह में हूं, मैं यीशु में हूं, मैं प्रभु में हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है। अगर आप मसीह में हो तो मसीह के कारण आनंद मनाओ। देखो, ये दुनियावी लोग जिनके पास में जो जो हिस्से में आया, जो जो चीज इनके हिस्से में आई, याद रखो सुलेमान के हिस्से में दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज आई, लेकिन वही व्यक्ति 32 बार चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। लेकिन पौलुस के हिस्से में मसीह आया और वो पहला कुरिन्थियों 9:15 अध्याय 58 पद में कहता है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप मसीह में आनंद मनाओ। अगर आपके पास यीशु है, आपके हिस्से में केवल यीशु आया। जानते हो, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। मैं अभी तीसरी बार ये मकान खाली करने पर हूं, किराए के मकानों में घूम रहा हूं, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। लेकिन क्या कुछ नहीं आने पर और जिनके हिस्से में आ गया उनको और मुझे, जिनके हिस्से में बहुत कुछ आया, वो अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन मेरी प्रभु से कोई शिकायत नहीं। आप कभी शिकायत मत करो कि प्रभु मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया, क्योंकि प्रभु ने आपके आनंद का, आपकी खुशी का हिसाब रखा है। दाऊद कहता है वो मेरे मारे मारे और फिरने का हिसाब रखता है, वो मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख लेता है। अगर आप गमगीन हो, अगर आप रो रहे हो, अगर आपके हिस्से में कुछ नहीं आया, अब ये सोच रहे हो मेरे भाग में कुछ नहीं आया, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, डरो नहीं, घबराओ नहीं। खुदा में आपका आनंद है। जिस आप खुदा में बने रहो, वो आपके आनंद का उपाय करेगा। जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपको पसंद है, वो धर्मियों को, वो परमेश्वर अपने डरवैयों को किसी भली वस्तु से वंचित नहीं होने देगा। ये खुदा का कलाम है, वो अपने वायदे पर अटल है। वो बढ़िया से बढ़िया चीज आपके लिए रखी हुई है। आप कभी ये नहीं कहना मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। आपके हिस्से में प्रभु आया है, आपके हिस्से में प्रभु आया है। आप प्रभु में आनंद मनाओगे, आप प्रभु में खुशी मनाओगे, और एक ऐसा आनंद प्रभु आपको देगा जो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और पद 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप प्रभु ने आपके सर पर रखा है। ये जो उद्धार का टोप है, देखो सर बहुत की कमजोर चीज है, लेकिन उसकी सुरक्षा, उद्धार का आनंद आपके अंदर रखा है। आप प्रभु में विश्वास करके आनंदित हो। सबसे सर में चोट लगी तो इंसान बचता नहीं, लेकिन जानते हो उसी के ऊपर आपको सुरक्षित रखा है खुदा ने। उद्धार का टोप, उद्धार का आनंद, इसमें आप आनंदित रहो। सूबेदार ने जब परमेश्वर के वचन सुना तो उसने परिवार सहित आनंद मनाया। आप प्रभु में आनंद मनाओ, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप बिल्कुल आनंदित रहोगे। पवित्र कलाम, पवित्र वचन ये कहता है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि आपका आनंद जो है वो प्रभु में छुपा हुआ है। आप प्रभु में आनंद मनाओ। अगर आप प्रभु में आनंदित हो, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और कहने लगा, अनंत काल का जीवन हासिल करने के लिए मैं क्या करूं? जानते हो, यीशु ने उसको कहा कि अगर तू अनंत काल का
जीवन हासिल करना चाहता है तो जो ये संसार में वो तू छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया और उदास होकर चला गया। उसके पास संपत्ति है, उसके पास धन है, उसके पास दौलत है, लेकिन उदासी कहाँ से आ गई? ऐसे लिखा है वो शोक करता हुआ गया। उसकी दौलत उसी के पास है, फिर वो शोक क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अनंत काल का जीवन नहीं मिला। जीवन की पुस्तक में आपका नाम है, अनंत काल का जीवन आपके हिस्से में है, प्रभु आपके हिस्से में है। स्वर्ग में जब आप रहोगे, आप सोने की सड़क पर चलोगे, हीरे जवाहरात आपके घर के दरवाजे पर लगे रहेंगे। वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ शोक नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। तो प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु के वस्तु में नहीं, लेकिन प्रभु में आनंद मनाओ। अगर आपके हिस्से में यीशु आया है तो आप सबसे बड़े धन्य हो, इसलिए प्रभु में आनंद